ये प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं सनातन परमेश्वर के बारे में बात करूं। सनातन जिसका कोई अंत नहीं, शुरुआत नहीं, जो सदा तक रहने वाला परमेश्वर है, वो कौन है? और ये आज तैयार है आपके पास जाने के लिए, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? इसमें जो यीशु मसीह ने लिखा हुआ बाइबल में, वो जहां पर मिरेकल हुए थे, वो जगह, आज वो जगह इज़राइल में कहां पर है, उन बातों के बारे में, सनातन परमेश्वर के बारे में, कि उसका कोई धर्म है या वो कौन है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं ये बुक लिखूं। ये क्रिश्चियन लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन ये अन्य जातियों के लिए जब ये बुक वो पढ़ेंगे, उन्हें एक बात समझ आएगी कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। तो जब ये वो बुक पढ़ेंगे, उन्हें ये मालूम हो जाएगा। और मेरा ये मकसद है कि इस क्रिसमस से पहले इस बुक के 10 लाख कॉपी मैं चाहता हूं हम बांट दें पूरे पंजाब में। और लोग जब इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जब पहले पेज को ही आप देखेंगे, प्रभु का आत्मा आपको टच करना शुरू कर देगा। आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये पुस्तक में मालूम होगा लोगों को, क्योंकि अगर शैतान अपनी झूठी बातों को फैला सकता है, क्योंकि शैतान कहता है अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है ना? और जो सच्चाई के प्रचारक हैं वो चुप रहे और शैतान अपना झूठ फैलाता रहे, तो एक दिन लोग झूठ को सच मानना शुरू कर देते हैं। हजारों टेस्टिमनीज को चर्च में खड़ा किया गया उनकी गवाहियों के साथ, उनके एड्रेस के साथ, कि अगर ये झूठी हैं तो जाओ साबित करके दिखाओ। आप एक बंदे को खड़ा कर सकते हो पैसा देके, 2 को खड़ा कर सकते हो, 4 को कर सकते हो। क्या आप 1 लाख बंदे को खड़ा कर सकते हो? क्या 1 लाख बंदे में से एक भी ऐसा नहीं जिसे आप पकड़ नहीं सके? तो ये जो सच्चाई हमारे पास है, हमारा ये कर्तव्य कह लो, इसको काम कह लो, कि आपको और मुझको ये सच्चाई को प्रीच करते रहना है। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ, तो पहला मेरा इंप्रेशन ये था कि ये मेरे घर में, ये क्रिश्चियन लोग, ये क्रिश्चियन सिस्टर्स कभी भी आनी नहीं चाहिए मेरे घर में। अगर ये मेरे घर में आए तो मैं इनके साथ अब लड़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना था। किससे सुना था? मीडिया से सुना था। तब इंटरनेट मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था। जो टीवी पे चलता था वही सच दिखता था। आज हालत ये हो गई है, जो टीवी पे दिखता है, लोग उसे देखने के लिए कि सच्चाई है कि नहीं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो तब टीवी जो बोलता था उसे सच माना जाता था, और वहां पे ये चलता था कि ईसाई लोग जो हैं वो कन्वर्जन का धंधा चल रहा है जी, कन्वर्जन चल रही है जी, ये लोग धर्म बदल रहे हैं, अंग्रेजों का धर्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया को बांटा जा सके। और वही चीजों पे मैं बिलीव करने लगा। अपने घर पे आने वाले क्रिश्चियन सिस्टर्स को रिजेक्ट किया, अपने घर की फैमिली मेंबर की डेथ देखी, प्रार्थना नहीं कराई, अड़े रहे, नहीं हम प्रेयर नहीं कराएंगे। उसके बाद जब मैं मेंटली अपसेट हुआ, और जब मैं डॉक्टर्स और जब मैं सभी जगहों पे जाके थक गया, और जिस दिन सुसाइड करनी थी, वही क्रिश्चियन सिस्टर को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, एक अपने टीम मेंबर को, कि उस घर में जाओ और उस घर में जाके प्रचार करो। कहती नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगी, वहां पे एक उनका लड़का है, वो बहुत विरोध करता है, हम उस घर में नहीं जाएंगे। वो उनका लड़का विरोध करता है, वो मानने नहीं देता अपनी फैमिली को। तो मेरे पापा का नाम जीवन है, तो वो बोलते थे जीवन के घर जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसके घर में कोई सेवा करने वाला है, उसके घर में जाओ। तो वो बोलते थे हमने नहीं जाना उस घर में, उस घर विरोध होता है बहुत।
वो लड़का उनका मानता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जाओ उस घर में जाओ। जब वो आए तो उस दिन मैंने ओवरडोज नशा किया हुआ ये सोच के कि मुझे सुसाइड करना है, और वो मेरे रूम में बैठे हुए थे। तब मेरे जीवन से धर्म का सब जो घमंड था चीजों का, वो सब गिर चुका था, टूट चुका था, डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी। मुझे मरना था, मुझे मालूम था सुसाइड करना है। उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन तू बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द सुन लेगा, उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैं उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुका था, मेरे घर पे इंटरनेट था, अमीर थे हम, बहुत सारा सर्च किया, देखा, जांचा और परखा, और देखा कि प्रभु यीशु मसीह वाकई ही वो जीवन बदलने के लिए आए, धर्म बदलने के लिए नहीं आए। जब बाइबल पढ़ी तो समझ आया और प्रभु को जीवन दिया। एकदम से चंगा नहीं हुआ, प्रार्थना करनी शुरू की, वचन पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मुझ पे पहली ले हैंड प्रार्थना हुई थी, उस दिन मेरे को ये समझ आ गई थी ये चीज कि अगर मेरा कोई हल कर सकता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। जिस दिन पहली प्रेयर हुई थी, मेरे सिर पे हाथ रखे, ऐसा करंट मेरे को लगा था। हील में पूरी तरह से नहीं हुआ था उस प्रेयर से भी, लेकिन एक बात मेरे को समझ आ गई थी कि जो मैंने अभी महसूस किया है ये मैंने कभी कहीं नहीं किया। और अगर मुझे ये मालूम हो गया था, अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। प्रभु यीशु को फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं ये बात सोचता हूं कि जिस तरह मैं अंधेरे में था, विरोध में था, आज कितने लोग ऐसे होंगे जो अंधेरे में और विरोध में हैं। आप सुसमाचार सुनाने चले जाइए, आपका विरोध करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? जब वो ये पुस्तक को पढ़ेंगे और सुसमाचार को सुनेंगे, उन्हें समझ आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। किसी धर्म या जात से वो संबंधित नहीं है। इज़राइल में पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह, इज़राइल एशिया में है, इज़राइल गोरों की कंट्री नहीं है। इज़राइल दुनिया का सेंटर है। परमेश्वर ने दुनिया के सेंटर को चुना पैदा होने के लिए, ताकि वहां से वो अपने सुसमाचार को फैला सके। तो परमेश्वर यीशु मसीह गोरों का गुरु नहीं है। एक दिन मेरा गोरा दोस्त इंग्लैंड का मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा तेरी फैमिली तो क्रिश्चियन होगी? कहता नहीं, मेरी फैमिली तो कोई क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ मैं क्रिश्चियन हूं। तेरी मम्मी? कहता मेरी मम्मी तो जानती भी नहीं जीसस के बारे में। तो हमें लगता है कि गोरे शायद क्रिश्चियन हैं, लेकिन गोरों में भी लोग प्रभु को कहीं नहीं जानते हैं। वहां पे पौलुस के द्वारा सुसमाचार फैलाया गया, बताया गया। बाइबल कहती है कोई अगर विश्वास कैसे करेगा अगर सुनेगा नहीं। बाइबल कहती है अगर कोई सुनेगा कैसे जब तक प्रचारक को भेजा नहीं जाएगा। प्रचारक को भेजने का काम, सुसमाचार को फैलाने का काम ये कलीसिया का होता है। हालेलुया। आप जब ये बुक ले जाएं, खुद पढ़ें, लेकिन पढ़ने के ज्यादा इसे बांटें लोगों में। और मैं आपको बता रहा हूं, हम लाखों रूहों की फसल को काटेंगे इसी साल। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।